हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स ऑफ जून 2025। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 150 एमसीक्यूज़ ऑफ जून 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथ में हर मंथ आपको इसी तरीके से 150 एमसीक्यूज़ का जो वीडियो है ये मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स एंड फील्ड्स हो गए, तो ऐसे हर एक टॉपिक से जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हुए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें तो ये मनाया गया है जून 11 को। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। देखिए दो स्पोर्ट्स डे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे तो होता ही है, इसके साथ में नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है। तो इन दोनों की डेट्स जो हैं अलग हैं, तो आपको दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अगस्त 29 को, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जा रहा है? जून 11 को। तो दोनों ही डेट्स अलग हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? तो हमारे इंडिया के फेमस हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो है फ्रेंड्स नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 जून को, और इसकी शुरुआत जो है ना 2024 में की गई थी। 2025 में थीम दिया गया है चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 131 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बात करें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 148 कंट्री के डेटा को यहाँ पे लिया गया था इस इंडेक्स के लिए, और इंडिया को 131 रैंक दिया गया है। और स्कोर क्या रहा है इंडिया का? ये रहा है 64.4%। अब बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू मेजर द इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज एंड एम्पावरमेंट बिटवीन मेन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मेन और वुमेन के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी होती है, राइट, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर रिसोर्सेज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उसको मेज़र करने के लिए इस इंडेक्स को बनाया जाता है। इसको इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका ये 19th एडिशन था, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रही हैं? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं एशियन कंट्रीज़, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे एशियन कंट्रीज़ के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश का यहाँ पे 24th रैंक रहा है, नेपाल का 125th, भूटान का 119, और उसके बाद पाकिस्तान का 148। इंडिया का ध्यान रखिएगा, ये है 131। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2025। तो ये जो ऑनर है ये दिया गया है बाई साइप्रस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Who has been elected as the president of International Big Cat Alliance in June 2025? जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। और फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको और भी याद रहे और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल। तो यहाँ पे गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल को जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है मानेसर, हरियाणा में। देखिए, इसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, और ये कंट्री का लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। इसको 17 जून को लॉन्च किया गया है। हरियाणा's Chief Minister Nayab Singh Saini was also present on the occasion. This terminal has been set up in the plant premises of Maruti Suzuki located in Manesar. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हरियाणा के जो CM हैं नायाब सिंह सैनी, ये भी प्रेजेंट थे। अगला, वेयर इज़ द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 सेलिब्रेटेड। ध्यान रखिए, नोमैडिक एलिफेंट ये इंडिया और मंगोलिया की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 2025 में इसका 17th एडिशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था उलान बटर, मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था 31 मई से लेकर के 13 जून तक उलान बटर, मंगोलिया में।
Next, who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army in June 2025? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं राजीव घाई. Which cricketer has been included in the Hall of Fame of the International Cricket Council in June 2025? तो ICC के हॉल ऑफ फेम में जो है फ्रेंड्स इंक्लूड किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. Where is India's first e-waste recycling eco park being set up in June 2025? तो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना हुई है न्यू दिल्ली में. विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 71st रैंक. बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो टोटल 118 कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे लिया गया और इसके में इंडिया को पोजीशन दिया गया है 71. This index ranks 118 countries based on their performance in the energy security, sustainability and equity. और ये टाइप जो रिपोर्ट था फ्रेंड्स, इसका टाइटल दिया गया था फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025. ये रिपोर्ट दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और साथ में टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रही हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे. साथ में एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना 12th प्लेस पे रहा है, बांग्लादेश का 86th पोजीशन है, पाकिस्तान 101 पोजीशन पे है और नेपाल 104th पोजीशन पे रहा है इस इंडेक्स में. व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2025 ये 20 जून को मनाया गया है. तो हर साल इसको जो है 20 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेफ्यूजीज अराउंड द वर्ल्ड, देयर इंडोमिटेबल करेज एंड परसिवरेंस. थीम था Solidarity with Refugees. Who has been appointed as the brand ambassador of World Para Athletic Championship 2025? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अपॉइंट किया गया है कंगना रनौत को. Which state government has declared the period from 2025 to 2035 as the decade of hydropower? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2025 से लेके 2035 का ये जो डेकेड है इसे डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर कहा गया है. ये कहा गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल? तो मोस्ट लिवेबल सिटी का दर्जा दिया गया है कोपनहेगन डेनमार्क को. टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन कौन सी रही हैं देखिए. कोपनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया एंड ज्यूरिक स्विट्जरलैंड. डमास्कस हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड. तो इस कंप्लीट लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे जो है डमास्कस रहा है. ओके अगला क्वेश्चन. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 to 2014 पब्लिश्ड इन जून 2025? तो इस बुक के ऑथर हैं A.K. भट्टाचार्य. बुक्स और ऑथर भी काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा. तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें. साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में. तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे. और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी. ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में. तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी और यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं. साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, YouTube वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और साथ में देखिए GK और
करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडिजीनस एंटी सबमरीन वॉरशिप इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी इन जून 2025? तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिजीनस एंटी सबमरीन वॉरशिप जिसको इंक्लूड किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, इसका नाम है INS अर्नला। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इज लॉन्च्ड इन जून 2025? करेक्ट आंसर इज लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया है जून 21 को। हर साल फ्रेंड्स जून 21 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। और देखिए ये 11th लगातार यहाँ पे बनाया जा रहा है, कंसेक्यूटिव टाइम इसको बनाया जा रहा है। इस ईयर इसका थीम दिया गया था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस बार फ्रेंड्स योगा संगम जो है इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज इन जून 2025? जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ये दिया गया है पार्वती तिर्के को। झारखंड ट्राइबल पोएट डॉक्टर पार्वती तिर्के हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2025 फॉर हर हिंदी पोएट्री जिसका नाम था फिर उगना। ओके और वहीं बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको दिया गया है, तो ये अद्वैता कोटारी को दिया गया है फॉर हर वर्क सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्ध के लिए। और मैथिली लैंग्वेज में ये दिया गया है नेहा झा मनी को फॉर हर पोएट्री कलेक्शन बनारस आ हम। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर 3 months इन जून 2025? तो LIC के इंटरिम CEO जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं सतपाल भानु। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द धनुषकोडी एरिया एज ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? तो धनुषकोडी जो है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये डिक्लेयर किया गया है एज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025? ये जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। एंडर्स एंटोनसन जो कि डेनमार्क से हैं, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है। और वुमेन सिंगल टाइटल जो है ना ये एनसी योंग जो कि साउथ कोरिया से हैं, इन्होंने जीता है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग सेटअप? तो भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बनाया गया है जोधपुर राजस्थान में। हु वन द UEFA नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? इसको जीता है फ्रेंड्स पोर्टुगल ने। विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट समिट्स। तो 18th ब्रिक्स समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में। इन जून 2025 राजा खास विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? तो जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? तो ये जो गांव है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025? ये जीता है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने। विच इंडियन सिटी हैज़ ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? तो भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो यहाँ पे लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है बेंगलुरु। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा योजना फॉर रिसर्च स्कॉलर्स? तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर इन जून 2025? जून 2025 में देखिए मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है ये बन गई हैं कैटरीना कैफ। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार बी स्टैब्लिश्ड? तो इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव इन जून 2025? तो यहाँ पर सीमा पर्यटन पहल इसकी शुरुआत की गई है, इनमें से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द 19th लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया टू अडैप्ट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन जून 2025? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? ये है पुदुचेरी। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मंगोलिया में। बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में
तो देखिए इसका 22nd एडिशन जो है ये 14 से लेकर 28 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया। द कुमाऊं रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दिस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये बाईलेटरल नहीं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। Which portal has been launched by Union Public Service Commission to help eligible but deprived candidates? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। टू विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द फर्स्ट डीजल इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय बिहार मरहावरा रेल इंजन फैक्ट्री हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन जून 2025? राइट आंसर गिनी। Under which operation in June 2025 a military attack has been carried out by the US on Iran's nuclear infrastructure? Very important friends, current affair point of view से जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया है? तो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। When is वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 22 जून को। बात करें इसके बारे में तो देखिए फ्रेंड्स हर साल इसको 22 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी और 2025 में थीम क्या दिया गया है? यह है फॉरेस्ट एंड फूड। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन? तो यहाँ पे राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। Who has been appointed as the chairman of Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA in June 2025? PFRDA इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके जो चेयरमैन है ये बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रामन। Who has won the title of Queen's Club Tennis Tournament 2025? राइट आंसर कार्लोस अल्कराज। When is इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो हमने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की बात की, नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात की, अब बात है यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक डे की और ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की बात करें तो देखिए इसको मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट। और इसको जो है स्टार्ट कब किया गया था? ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? 23 जून 1894 में स्टार्ट हुआ था इन पेरिस और इस साल थीम दिया गया है लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड community. Which civilian has been appointed as the civilian defense minister for the first time in 64 years in South Korea? Important question है। दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों के बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं एहन ग्यू बैक। Which state has become the third state in India to achieve full functional literacy after Mizoram and Goa in June 2025? तो जून 2025 में कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? यह है त्रिपुरा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे मिजोरम है, सेकंड पे गोवा है और थर्ड पोजीशन पे त्रिपुरा है। और अगर आपसे बात की जाए फ्रेंड्स पूछा जाए सेंसस 2011 के हिसाब से मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाता है केरला। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? तो यहाँ पे इंडेक्स देखिए अगेन आता है जो कि है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें जो इंडिया का रैंक है ये है 115th। तो यहाँ बात करें इसके बारे में इंडिया का स्कोर कितना रहा है तो इंडिया को जो है यहाँ पे स्कोर दिया गया है 2.229 का और यहाँ पे इंडिया का जो इस इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट देखा गया है ये है 0.58% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इंडिया इज़ रैंक्ड 115th और इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो ये 144th पोजीशन पे है, बांग्लादेश 123rd पोजीशन पे है और अफगानिस्तान जो है 158th पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट को दिया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और बात करें इस इंडेक्स का कौन सा एडिशन था तो ये इसका 19th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें आती हैं आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड और तीनों के स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वुमेन लाइफ फ्रीडम पब्लिश्ड इन जून 2025? तो इस बुक को लिखा गया है चावरा माकारेमी के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंडियाज़ फर्स्ट योगा पॉलिसी इन जून 2025? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो यहाँ पे योगा पॉलिसी इसको लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड।
नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स इंडिया में। कब होगा इसकी बात करें तो देखिए, इसको सितंबर 30 से स्टार्ट किया जाएगा और फाइनल मैच जो है नवंबर 2 को खेला जाएगा। 13th एडिशन है और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इसको कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा एज द न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी टिल 2027। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशंस डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड ओशन डे की बात करें, ये मनाया जाता है 8 जून को। हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इस साल का थीम दिया गया है वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे 2025। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना फ्रेंड्स फॉर मे ये बन गए हैं मोहम्मद वसीम। और बात करें यहाँ पे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये बन गई हैं साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लोई ट्रायन। वेयर विल बी द वुमेन्स एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट इसका आयोजन किया जाएगा हैंगजू चाइना में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जून 2025। भारतीय उर्वरक संघ इसके जो अध्यक्ष हैं ये अपॉइंट हुए हैं शैलेश सिंह मेहता। बात करें फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखिए एक प्रीमियर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको 1955 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 13th नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी। तो 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब जो है ना ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो यहाँ पे इनके बारे में बात करें, देखिए 13th एडिशन था नॉर्वे चेस 2025 का, जिसको 26 मई से लेकर के 6 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था स्ट्रैवेंजर नॉर्वे में। और यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन इन्होंने फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल किया और वुमेन टाइटल जीता है इसमें से ग्रैंड मास्टर एना मुजिचुक ने, जो कि यूक्रेन से हैं। अगला क्वेश्चन है, इन जून 2025 विच इंडियन फास्ट बॉलर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एशियन बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना कंट्रीज़। तो जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देश यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। ये है फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच इन जून 2025। जून 2025 में एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं इनमें से ऋषभ पंत। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप डबल स्टार कर लीजिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना टू प्रमोट ट्रेडिशनल कल्चर, हेरिटेज एंड रूरल टूरिज्म। करेक्ट आंसर उड़ीसा। Who will become the second Indian to go to space in June 2025 after a wait of 41 years? तो देखिए 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय जो हैं ये बन गए हैं फ्रेंड्स शुभांशु शुक्ला। तो यहाँ पे ये जा रहे हैं थ्रू द एक्सियोम 4 मिशन और इनसे पहले कौन गए थे, राकेश शर्मा। ये पहले इंडियन थे जो गए थे टू द स्पेस। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ये बन गए हैं सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एंड फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, और साथ में बात करें एक एक्सियोम 4 मिशन जिसके थ्रू ये गए हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से अब्रॉड थ्रू अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट। और फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस कौन थे, ये हैं राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे थ्रू द सोवियत सोयूज स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन जून 2025। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष ये बन गई हैं इनमें से फ्रेंड्स क्रिस्टी कोवेंट्री। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन जून 2025। तो इस बुक को जो है फ्रेंड्स लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। Which scheme has been launched by central government with the aim of making 10th pass girls self-reliant by providing them vocational skills? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स नव्या स्कीम और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
When has Constitution Murder Day been celebrated for the first time in India on the 50th anniversary of emergency? तो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया है 25 जून को, क्योंकि देखिए 1975 में जो है ना इसी दिन इमरजेंसी को लागू किया गया था। तो ठीक है, 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे मनाया गया। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025? तो SDG सूचकांक, इसमें जो इंडिया का रैंक है ये है 99th। और बात करें इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इससे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हैं सारे इंडिया के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये इस इंडेक्स का जो है ना 10th एडिशन था, जिसको दिया जाता है बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क बाय ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें टॉप 3 कंट्री में आती है फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। नेबरिंग कंट्री की रैंक देख लें तो भूटान 76 पोजीशन पे है, नेपाल 85th, बांग्लादेश 88th, श्रीलंका 104th पे है, पाकिस्तान 144th, म्यांमार 155th और अफगानिस्तान है 165th पोजीशन पे। ओके, द JCB प्राइज विच इज़ डिसकंटिन्यूड इन जून 2025 इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो JCB प्राइज इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट ये जो है ना ये दिया जाता था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन बशर अल फतह इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च्ड बाय US इन जून 2025? तो इसको लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने मिडनाइट हैमर इस ऑपरेशन के बारे में बात की थी, जिसको जो है US के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है ना ईरान के द्वारा ऑपरेशन बशर अल फतह को लॉन्च किया गया। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाई हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो इसको स्टैब्लिश किया गया केरला में। इन विच कंट्री हैज़ इफ्को अनाउंस टू सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन जून 2025? तो इसको सेटअप किया जाएगा ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। वेयर हैज़ द 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर, पुणे, महाराष्ट्र। हु हैज़ रिलीज द बुक द एमरजेंसी डायरीज? तो यहाँ पे ये बुक है जिसका नाम है द एमरजेंसी डायरीज। इसको फ्रेंड्स रिलीज़ किया गया है बाई अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विवाह मंडप योजना इन ऑल द ग्राम पंचायत? तो किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दी है? ये दिया गया है बिहार के द्वारा। हु हैज़ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड इन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2025? तो SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, तो इसको जो है फ्रेंड्स ये जो मीटिंग थी ना इसको ऑर्गेनाइज किया गया था किंगदाओ सिटी ऑफ चाइना में। और एडिशन की बात करें तो ये इसका 22nd एडिशन था। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अगली अध्यक्ष ये जो है बन गए हैं फ्रेंड्स इनमें से जोउ जियाई। विच स्टेट विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? राइट आंसर, राजस्थान। Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing in June 2025? तो रॉ के यहाँ पे फ्रेंड्स जो नए चीफ हैं ये बन गए हैं पराग जैन। देखिए बात करें इनके बारे में, तो देखिए इन्होंने जो है ना रिप्लेस किया है रॉ के प्रीवियस चीफ रवि सिन्हा को, जो कि रिटायर हो रहे हैं ऑन जून 30। व्हेन इज़ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया गया है 29 जून को। और फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जो है ना इसको 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल थीम दिया गया है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर रिलीजिंग इन जून 2025 इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसको दिया जा रहा है, या फिर ये आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है ये शिखर धवन की। When is वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसको जो है ना पहली बार सेलिब्रेट किया गया था या फिर स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में। थीम है इसका प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। नेक्स्ट, विच स्टेट्स ट्रेडिशनल स्पिरिट आउजू फैनी हैज़ रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो ये GI टैग दिया गया है गोवा को। इन विच स्टेट वॉज द नेशनल बर्ड ऑफ रूक्स CMC फायरबैक सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2025?
तो ये देखी गई है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। हु चेयर द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन न्यू दिल्ली इन जून 2025? तो इस मीटिंग को चेयर किया था निर्मला सीतारामन ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड 2025? फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी ऑफ गुजरात एयर इंडियाज बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट AI-171 क्रैश्ड शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ इन जून 2025? तो ये हुआ था फ्रेंड्स अहमदाबाद में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। ऑन June 12, 2025, Air India's Boeing 787 Dreamliner aircraft AI-171 flying from Ahmedabad to London's Gatwick crashed shortly after takeoff। तो ये जैसे ही इसका टेक ऑफ हुआ ये यहाँ पे फ्रेंड्स क्रैश कर गई थी। और ये जो फ़्लाइट थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये टेक ऑफ की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद। According to the information received, there were 242 people on board the aircraft, including 2 pilots and cabin crew. Former Gujarat CM Vijay Rupani has also died in this accident. Right? Next question. Which portal has been launched by Government of India to increase investment in the field of traditional medicine? तो भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है आयुष निवेश सारथी। The 8th edition of Joint Military Exercise Shakti 2025 will be held between India and which country? तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो टाइगर क्लॉ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड US और ये इनकी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। Which organization has organized Baltops 25 military exercise in June 2025? Correct answer NATO. Which country has launched a major military operation, Operation Rising Lion against Iran? तो इसको लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। तो हमने फ्रेंड्स अभी तक 3 ऑपरेशंस को डिस्कस किया है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। When is World Blood Donor Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया गया है 14 जून को। बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इट्स पर्पज इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ब्लड डोनेशन एंड टू थैंक वॉलंटरी ब्लड डोनर्स। तो 14 जून इज़ द बर्थडे ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स राइट, जैसे कि O पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो इसको जो है ना डिस्कवर किया गया था बाई द साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनके बर्थडे पर जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। थीम दिया गया 2025 में गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025? इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने। तो 27 ईयर्स के बाद जो है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका ने ये टाइटल जीता है। इन्होंने लास्ट जो है 1998 में जीता था और ये इसका 3rd एडिशन था। June 2025, which Indian city has been nominated for the gastronomy category of UNESCO Creative City Network UCCN? Correct answer, Lucknow. Which state government has launched the Vithoot Environmental Restoration Program in June 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केरला। देखिए लिटरली विथूट का मीनिंग जो यहाँ पे ये होता है रेन ऑफ सीड्स। दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग 1000 ऑफ सीड बॉल्स बाय एयर ओवर forest and vacant lands with the aim of eco restoration and reducing human wildlife conflict। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। which state government has launched the Thaliki Vandanam scheme to provide annual assistance to 15,000 to mothers of school going children? तो किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थलिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? तो इसको जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है by the Andhra Pradesh government. Which country will host the 4th United Nations Ocean Conference in 2028? Right answer, Chile and South Korea. Both of the above is the correct answer. What is the rank of India in the medal tally of ISSF World Cup 2025? ISSF विश्व कप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पर रहा है। ISSF की बात करें इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
तो यहाँ पे इंडिया ने जो है ना यहाँ पे 4 मेडल हासिल किए, जिसमें से 2 गोल्ड थे और 2 ब्रॉन्ज थे। और इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज़ किया गया था 8 to 15 जून इन म्यूनिक, जर्मनी। और इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन पे रहा चाइना और सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे था, थर्ड पोजीशन पे हमारा इंडिया था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडल टैली और टोटल मेडल्स भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए गए हैं। What is the total capacity of India's wind power capacity in June 2025 after 10.5% increase? Right answer 51.5 gigawatt. Who has been appointed as the new managing director and India head by Meta in India in June 2025? तो managing director and India head जो है Meta ने बनाया है यहाँ पे अरुण श्रीनिवास को। अगला क्वेश्चन, which country has launched Operation True Promise 3 in response to Israel's Operation Rising Lion? इसको लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? राइट आंसर येजिक हिलांग। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फूड प्लैनेट प्राइज 2025? तो फूड प्लैनेट पुरस्कार ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से नाइट्रो कैप्ट स्वीडन को। व्हेन इज ग्लोबल विंड डे 2025 ऑब्जर्व्ड? वैश्विक पवन दिवस 2025 ये मनाया गया है 15 जून को और यहाँ पर थीम दिया गया विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ चूजन विच सिटी एज द नेशनल होस्ट सिटी टू कोमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? तो इसे फ्रेंड्स बनाया गया था विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, गोम्बोजोव जंदरशातर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जो है जीता है जॉर्ज रसल ने। इन जून 2025 विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स ये घोषित किया गया है 2026 को। In June 2025, which operation has been launched by Indian government to evacuate Indian citizens due to ongoing conflict between Iran and Israel? तो यहाँ पे देखिए ईरान और इजराइल के बीच में जो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इस समय इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। The novel The Stars Light the Way, published in June 2025, is the debut novel of which author? तो इसको लिखा गया है सुचेता राज खन्ना के द्वारा और इनकी फ्रेंड्स ये पहली नॉवल है। Who has won the Miss World 2025 टाइटल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 ये जीता है सुचाता चुआंगश्री ने। तो देखिए सुचाता चुआंगश्री ऑल्सो नोन एज ओपल इज द लीडिंग मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन फ्रॉम थाईलैंड। मिस वर्ल्ड 2025 इसको हैदराबाद इंडिया में होस्ट किया गया था। एडिशन की बात करें तो 72nd एडिशन था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नंदिनी गुप्ता ने। और यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 रनर अप कौन रही हैं? ये रही हैं हैसेद दिरेजे जो कि इथियोपिया से हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये May 31 को मनाया जाता है और थीम की बात करें तो ये था ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग द अपील। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था CDS जनरल अनिल चौहान ने। थीम था फ्रेंड्स वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले इन May 2025? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal of Jayaprakash Narayan International Airport? Correct answer, Patna, Bihar. Where has National Intellectual Property Festival 2025 been organized? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। और बात करें इसके बारे में तो इसको 29 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था एट द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में। थीम दिया गया फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? ये जीता है सेरेना विलियम्स ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL हिस्ट्री? तो IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट इन May 2025?
मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है ये बन गया है दीव। विच स्टेट्स केर सांगरी प्रोडक्ट हैज़ बिन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इसका GI टैग दिया गया है फ्रेंड्स राजस्थान को। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, तो भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, ये है गोवा। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हासिल किया है मिजोरम ने। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गोवाज चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अनाउंस्ड दिस माइलस्टोन अंडर द उल्लास यानी कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ गोवाज 39th स्टेटहुड डे ऑन 30 May 2025। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका इनमें से औरंगाबाद बिहार। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, तो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे 2025 सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है 1 जून को। और बात करें थीम क्या था, तो ये था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। और साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल्क जो प्रोडक्शन है ये हमारे इंडिया में होता है, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। विच यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैज़ डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, राइट आंसर डी गुकेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स इन May 2025, तो टाटा केमिकल्स के नए यहाँ पे चेयरमैन बन गए हैं एस पद्मनाभन। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इन May 2025, तो वाडा के जो प्रेसिडेंट हैं ये रीअपॉइंट हुए हैं और इनका जो नाम है ये है विटोल्ड बांका जो कि पोलैंड से हैं। वाडा की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंश्योर करता है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो कोई भी डोपिंग टेक्निक्स को यूज़ न करें इन एनी स्पोर्ट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 10 नवंबर 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके प्रेसिडेंट विटोल्ड बांका है और वाइस प्रेसिडेंट यांग यांग है जो कि चाइना से हैं। वेयर हैज़ यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द बैटरी आधार प्रोजेक्ट एट द बैटरी समिट 2025, करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। What position has India achieved in the medal tally in the Gumi Asian Athletics Championship 2025? राइट आंसर सेकेंड। तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज आप देख सकते हैं, चाइना है, फिर इंडिया और जापान है। और एडिशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका 26th एडिशन था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गुमी साउथ कोरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच ऑपरेशन सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स, करेक्ट आंसर ऑपरेशन शील्ड। When is Global Day of Parents 2025 सेलिब्रेटेड, वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 ये 1 जून को मनाया गया और थीम दिया गया यहाँ पे रेजिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ये बन गए हैं इनमें से राजीव मेमानी। इन्होंने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है संजीव पुरी को। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है और ये एम करता है टू इन्हांस कोऑपरेशन बिटवीन इंडस्ट्री गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसको 1895 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा IPL को जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और फ्रेंड्स इन्होंने जो है ना डिफीट किया है पंजाब किंग्स को बाई 6 रन्स। यहाँ पे RCB के जो कैप्टन थे ये रजत पाटीदार थे और रनर टीम जो थी ये थी पंजाब किंग जिसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। ये इवेंट फ्रेंड्स 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 3 जून को फाइनल मैच खेला गया। 18th एडिशन था, टाइटल स्पॉन्सर टाटा थे। तो विनिंग टीम को कितना अमाउंट दिया गया है, अप्रॉक्स 20 करोड़। रनर अप टीम को अमाउंट दिया गया है 13.5 करोड़। ऑरेंज कैप विनर साई सुदर्शन थे और पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्णा थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, इस बुक को लिखा गया है टिम विगमोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन May 2025 यूक्रेन कैरिड आउट अ मेजर ड्रोन अटैक ऑन विच कंट्री अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब, तो इन्होंने फ्रेंड्स ड्रोन अटैक किया था ऑन रशिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड इन May 2025, ये बन गए हैं कैरोल नावरोकी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट आंसर एनालेना बायरबॉक। देखिए, फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं एनालेना बायरबॉक, हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इस इंडेक्स में इंडिया फ्रेंड्स 10th पोजीशन पे है।
टॉप 3 पोजीशन पे आते हैं डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, इट इज़ रिलीज्ड विद द एम ऑफ हाईलाइटिंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स in the field of climate protection. Notably, the top 3 spots in the 2025 CCPI remain vacant as no country is seen performing at the very high level across all category. तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन खाली है। ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये है फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन और ये रिपोर्ट को जॉइंटली प्रिपेयर किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया का पोजीशन ध्यान रखिएगा, इंडिया 10th पोजीशन पे है। Who has won the title of UEFA चैम्पियंस लीग? ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन, PSG फ्रांस ने। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेंड्स डिफीट किया है इटालियन फुटबॉल क्लब इंटरनेशनल मिलान को 5-0 से इन द फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इटीनी एमिली बाउलियो द इन्वेंटर ऑफ अबॉर्शन पिल RU486 डाइड एट द एज ऑफ 98। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते थे फ्रांस से। In which state सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर विल बी established? इसको बनाया जा रहा है कच्छ, गुजरात में। वेयर इज खीर भवानी मेला 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गंदरबल, जम्मू कश्मीर में। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? इसको जीता है फ्रेंड्स कोको गॉफ ने। तो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है जिन्होंने फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है और इन्होंने फ्रेंड्स डिफीट किया था अरियाना साबेलेंका को जो कि बेलारस की प्लेयर है। वहीं बात करें मेन सिंगल टाइटल तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, डिफीट किया इन्होंने जेनिक सिनर को। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रीगेन्ड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर आफ्टर 34 ईयर्स इन जून 2025? करेक्ट आंसर जर्मनी। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट जापान रीचिंग रिकॉर्ड हाई नेट एक्सटर्नल एसेट्स, जर्मन आउटपेस्ड इट इन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। With which country has India announced plans to build its first indigenous polar research vessel? तो यहाँ पे इंडिया ने फ्रेंड्स अनाउंस किया है इसको बनाने का विथ नॉर्वे। Which indigenous AI model for Indian languages has India developed in June 2025? यहाँ पे लॉन्च किया गया भारत जेन। Who has been appointed as the new president of South Korea in June 2025? ये बन गए हैं ली जे मियोंग। तो ये अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ही इज़ द मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया एंड वन द इलेक्शन हेल्ड ऑन June 3rd by getting approximately 49.42% of the votes. Next, which wetland site of Rajasthan have been included in the list of Ramsar site? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे खीचन फलोरी और साथ में मीनार उदयपुर। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो इन दोनों को जो है रामसर साइट्स के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो पहले 89 रामसर साइट्स थे, अब ये 91 हो गए हैं। साथ में देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में अब 4 हो गए हैं रामसर साइट। इसके अलावा कौन से हैं? केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर लेक, जिनको 1981 और 1990 में ऐड किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। Who has been appointed as the Director General of Defence States? ये बन गए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। Who has been awarded the US-India Strategic Partnership Forum Global Leadership Award 2025? तो ये जीता है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला ने। Which portal has been launched by central government for registration of वक्फ property in June 2025? तो यहाँ पे उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, वक्फ बिल जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने उम्मीद पोर्टल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 150 क्वेश्चन। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं आपके। विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोज 3 टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2025? आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? और अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 13th नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक।
तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।